जंग अब पंजाब जो है पहुंचा दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है और अब पंजाब में आग दाखिल हो गई है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहदी फोर्सेस हैं, इनके माबेन झड़पों की इतलात मौसूल हो रही हैं। अफ्तारी के फौरी बाद नाजरीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबेन मुख्तलिफ मकामात से झड़पें शुरू हो गई। खैबर ज़िले के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो भी तस्दीक कर रहे हैं कि भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इसकी वजह ज़ाहिर है कोई ऐसी अननोन वजह नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 7 जगहों पे हमले किए थे। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की पोस्ट पे रॉकेट से हमले किए गए, मार्टर गोले फेंके गए और ये भी कि वहाँ पे एक ऐसी सरगर्मी देखी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे फुल स्केल जंग की तैयारियां हो रही हों। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज़ को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। इंडिया से ये पैसे लेते हैं, मोदी के ये यार हैं। देयर इज नो कोइंसिडेंस कि मोदी का दौरा इसराइल का खत्म हुआ, वहां उसने मुआहिदा किया इसराइल के साथ कि हम एलाए हैं और हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे। फिर उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होने वाला है और उसके चंद ही घंटों बाद इन तालिबान ने, जो मोदी के भिखारी हैं, मोदी के गुलाम हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के कुछ शहरों में ड्रोन हमले किए हैं। इनके पास ये ड्रोन्स कहां से आए? किसने दिए इनको ये ड्रोन्स? कौन है इनका स्पॉन्सर? कौन है इनका स्पॉन्सर जनाब? कौन है जो इनको ड्रोन देता है? हम तो ये जानना चाहते हैं ना, कौन है जो इनको ड्रोन देता है? कौन है जो समझता है कि यार ये इनके पास ही सब कुछ होना चाहिए? कि मुसलमानों को मार रहा है, मुसलमानों को मारने के अहकामात जारी कर रहा है। पूरी मुस्लिम उम्मा में एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, वो है पाकिस्तान। उसके खिलाफ इसने जंग शुरू की हुई है। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझ आ गई होगी कि उस वक्त लोग कहते थे कि इन सांपों को मत पालें, लेकिन इन सांपों को पाकिस्तान ने पाला और ये सांप है, इनको जितना दूध पिलाएंगे ये अपना जहर जरूर आपके अंदर दाखिल करेंगे। तालिबान का जो जहर है, ये मखलूक जो है, इनके बारे में जो लोग आज तक 40-50 साल में कहते रहे वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम भी उन्हीं में शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की कुछ पॉलिसी ऐसी रही है जिसकी वजह से हमें इतने नुकसान उठाना पड़े। आपको यह बताऊं कि शहबाज शरीफ के घर से बिल्कुल 100 किलोमीटर के आसपास जो है अफगानिस्तान तालिबान ने वहां पर स्ट्राइक किया है। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ के घर से सिर्फ 100 मीटर दूर जो है वहां पर भी जाकर गोले लगे हैं। आप यकीन करें, पाकिस्तान इस टाइम इतना घबराया हुआ है और ये फाइट अभी रुकी नहीं है, अभी भी लगातार चल रही है, क्योंकि हमने इनको कई बार समझाया था कि अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करने की दोबारा बेवकूफ़ी मत करना। पाकिस्तान अपनी बेवकूफ़ियों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान कल रात से अभी तक हुआ है और ऐसी लड़ाई इस टाइम जो है सरहदों पे चल रही है, ऐसी लड़ाई ड्यूरिंग लाइन पे चल रही है कि अफगानिस्तान के तालिबान रात के अंधेरे में अब पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे और बहुत सारी चौकियां इनकी तबाह कर दी, बहुत सारी गाड़ियां इनकी पकड़ के लेके आए हैं। सर, इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। अफगान तालिबान ने जिस तरह पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जे किए, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया, टारगेट किया, हमारे कई नौजवान जो है शहीद किए, उसके बाद इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। जो अफगान तालिबान यहाँ पे पाकिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, वहाँ उनके गले में फूलों की माला पहनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह रहे थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो हमारा ही खून बहाकर खुश हो रहे हैं। देखें, ये जो मामला है ना हमारा सरहद का, ड्यूरेंट लाइन का, ये जब से 80s में 18वीं सदी में
ये मामला जो है इसको टैकल किया गया था कि ब्रिटिश ने एक बाउंड्री लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली कि जो अफ़गान अमीर थे कि उनके साथ के हम लोग जो है ना, ये सरहद है, इसके एक साइड पे इलाका आपके और दूसरी साइड पे हमारा है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह इंडिया ने कश्मीर को, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, उसकी सरहद को तस्लीम नहीं किया, इसी तरह अफ़गानिस्तान ने भी इसको तस्लीम नहीं किया। और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है ना, उसे हम ये कह सकते हैं कि बागियों की सरज़मीन है। वो कभी भी एक तो उन्होंने, आपने ये देखा कि अमेरिका से पहले अफ़गानिस्तान में रूस आया, वो अब किसी का कब्ज़ा जो है वो अपने ऊपर तस्लीम नहीं करते। अब हम जितना भी हमने एयर स्ट्राइक किया वो हमारे पास एयर स्ट्राइक करेंगे। अब हमारी वो जो बाउंड्री लाइन है ना, हम जितना भी कह लें कि हमारी वो 100% सिक्योर है, वो नहीं है। अब देखें कि उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया पाकिस्तान की आर्मी पे, हमारे जवानों को उन्होंने शहीद किया, और उन जवानों के शुहदा के बाद वो शहीद करने के बाद वो आपस में वहाँ पे जश्न मना रहे हैं कि हमने पाकिस्तान आर्मी से बदला ले लिया। बेसिकली ये मसला ये है कि आप ये कह लें कि मुखालफत है, या आप ये कह लें कि आर्मी से आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, तो वो लोग जो है इस ऑपरेशन की वजह से या बॉर्डर मिस मैनेजमेंट की वजह से कुछ लोग जो नफरत करते हैं, वो लोग ये सारा क्योस जो है वो पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ना, इनकी बाउंड्री लाइन, ये दोनों मुल्क जो है उस बाउंड्री लाइन पे जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से, इंडिया के उकसाने की वजह से आज अफगानी हमारे खुले दुश्मन बन गए हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी से ज्यादा बढ़ के अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी कंसीडर की जा रही है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने मंगल के रोज अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके नतीजे में हमने कहा कि हमने दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन अफगानियों ने बोला कि भाई यहाँ पे तो 46 सिविलियन मारे गए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को तभी वार्न किया था कि भाई हम आपकी इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। और 24 आवर्स के अंदर वो 15,000 अफगान तालिबान असले के साथ बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, और कहा जा रहा है कि सारा कॉन्फिडेंस जो है वो इंडिया की वजह से जो है आया है। पाकिस्तान का ना डिप्लोमेटिक फेलियर है। आप ये देखें कि इतना बड़ा वाकया हो गया, आपको पता है आपका वजीर खारजा कौन है? मेरे ख्याल में वो लोगों को पता ही नहीं होगा। ठीक हो गया। अब उन्होंने मुशीर खारजा जो है, या फॉरेन अफेयर्स की जो सेक्रेटरी हैं नाज बलोच साहिबा, उनके जिम्मे लगाया हुआ है कि आपने ही इसी पे बात करनी। तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान की मीडिया किस तरीके से ये कह रही है कि जो अफगानिस्तान हमले कर रहा है पाकिस्तान के इलाकों में, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स हो, चाहे वो लाहौर के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स हो, चाहे वो कराची के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स हो, ये सारा जो हमले कर रहा है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया, ये भारत करवा रहा है। और भारत के साथ साथ अब इसमें इजराइल भी शामिल हो गया है। और अगर ये चलता रहा इस तरीके से तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। पर असली खबर कुछ और है। सबसे पहले तो पाकिस्तान ये के जो मीडिया वाले कह रहे हैं कि भारत करवा रहा है, इजराइल करवा रहा है, अगर भारत को करना होगा बात खुद कर देगा। और इजराइल भारत का दोस्त है, एक मित्र है। और इजराइल के दौरे पर जब अभी मोदी जी थे तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि अफगानिस्तान भारत का मित्र है, भारत का देश है, भारत का अलाई है। तो जो भारत का अलाई हो हमारा अलाई है, तो अफगानिस्तान हमारा अलाई, और हम अफगानिस्तान के लिए स्पेशल एड पैकेज भेजेंगे। हम उनको स्पेशली एक पैकेज प्रोवाइड करेंगे। अब इससे पाकिस्तान की जल गई। पाकिस्तान को लगा यार ये क्या हो रहा है, एड और खाना पीना तो हम खाते थे फ्री फंड का, अमेरिका से, कभी यूके से, कभी किसी से, कभी किसी से, अफगानिस्तान को मिलेगा? ये तो परेशानी वाली बात हो गई। दूसरा एक और दिक्कत है, वो दिक्कत है इनके पाकिस्तान के पापा ट्रंप। तो पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है, फेल्ड आसिम मुनीर, इनको पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बोलते हैं, ये जब से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जो बूट पोलिसिया भी हैं, ये जब से दोनों लोग गए हैं अमेरिका और 2-3 चक्कर मारे हैं इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने, ऐसे खड़े रहता है वो तो शहबाज शरीफ तो, कि अब भीख मिले, कि अब भीख मिले। तो ये जब से वहाँ प्लेटर साफ करके आए हैं, खाना पीना खा के आए हैं, तब से ये प्रॉमिस करके आए हैं अमेरिका को कि हम आपको अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस जो है छीन के देंगे आपको, और बगराम एयरबेस हम आपको ला के देंगे चाहे जो हो जाए। आप प्रॉमिस तो करके आ गए, बट वहां बैठे हैं अफगान पठान, वो तो इनको बहुत मारते हैं। अब करे तो करे क्या बहाना मारे हमला करने के लिए। इन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं, अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम तो है नहीं, और हमारे पास जो 4थी पीढ़ी के, 3.5 पीढ़ी के हमारे पास जो फाइटर जेट है, जो भारत के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। S-400 गिरा देगा मार के, 5-6 गिरा भी दिए थे इन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने गिरा भी दिए थे, F-16 भी, और JF-17 थंडर, पता नहीं क्या क्या नौटंकी है इनके नामों की। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, अफगानिस्तान में गिरा लेते हैं बॉम्बिंग मिसाइलें। ये चले गए मारने। अब ये जब इन्होंने मिसाइलें वहां गिराई, बॉम्ब्स गिराए, आम पब्लिक भी मारेंगे, जाहिर सी बात है, आम लोग मरे।
अफगानिस्तान आया, इनको ठोक के चला गया। ये कुछ दिन शांत रहे, इन्होंने फिर बमबारी कर दी अभी परसों। तो कल रात को अफगानिस्तान ने बदला लेने के लिए ड्रोन स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने जो भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है इनकी इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, कोयटा में ड्रोन्स पे ड्रोन मारना शुरू कर दिए। और उसके अलावा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको बोल दिया अफगानिस्तान तालिबान ने कि जाओ यार हमला करो, तुम्हारे नाम पर ही हमला करने आ रहे हैं यहाँ पर। वो भी घुस गए, उन्होंने मारना चालू कर दिया। अब ऐसी न्यूज आई है कि कल ही पाकिस्तान के 16 फौजी मार दिए हैं अफगानिस्तान ने और 20 से 25 को बंदी बना लिया है। 4 पोस्टें फिर कब्जा कर ली हैं अफगानिस्तान ने। अब पाकिस्तान के फौजी क्या करें बेचारे, इधर आते हैं भात कूट देता है, उधर पहुंचते हैं BLA वाले ठोक देते हैं, उधर अफगानिस्तान तालिबान ठोक रहा है, TT वाले हाथ जब लगते हैं वो हाथ साफ करते हैं इनके ऊपर। ये बेचारे पिटने के लिए और मरने के लिए बने हैं। इनको तो पाकिस्तान की फौज में लाते हैं, ट्रेन करते हैं, ट्रेंड भी क्या ही करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी करते हैं, लिखा पढ़ी थोड़ा बहुत सिखाते हैं और ये शहीद जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के नालायक फौजी जनरल्स कहते हैं ये तो हमारे पाकिस्तान के फौजी ही नहीं है, ये तो पता नहीं कौन लोग हैं, हम जानते ही नहीं इनको। कारगिल में भी इन्होंने यही किया था, जब हमला करवाया था भारत के ऊपर, जब मर गए थे कि यहाँ फौजी, तो कहते ये तो फौजी नहीं है, ये तो दहशतगर्द है, ये तो आतंकवादी। तो खैर ये तो एक घटिया फौज है ही वैसे भी। अब फौज चाहे जैसी हो, जनरल तो इनके घटिया एक नंबर के हैं। और जो जनरल्स पैसे और राज के कुछ देखते नहीं है, अब वो प्रॉमिस तो करके आ गए अफगानिस्तान के बगराम एयरवेज को लाके देंगे अमेरिका को, लेकिन लाएंगे कैसे? अफगानिस्तान के पठान वहां पागल थोड़ी बैठे हैं। अब वो ड्रोन्स मारने लग गए इनके ऊपर। अब ड्रोन्स क्या है, सस्ते भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के यार जो फौजी हैं, जो जनरल्स हैं, जो आम पब्लिक है, वो दो बात नहीं समझ पा रही कि पाकिस्तान बढ़ के मारा था, बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को पता नहीं कितने फाइटर जेट गिरा दिए भारत के, हालांकि एक भी नहीं गिराया इन्होंने। हमने सारी मिसाइल रोक ली भारत की। यार तुम अफगानिस्तान के ड्रोन तो रोक नहीं पा रहे, वो तो हिट हो रहे हैं वहां तुम्हारे यहाँ। तुम भारत की ब्रह्मोस को रोक लोगे यार? एक ड्रोन जो नॉर्मल चलता है 400-500 किलोमीटर की स्पीड से, उसको तुम रोक नहीं पा रहे हो, वो गिर रहे हैं तुम्हारे यहाँ। लेकिन भारत की ब्रह्मोस जो चलती है 8 गुना तेज हवा की स्पीड से, उसे तुमने रोक लिया। मतलब पागल के बच्चों यार, कुछ तो झूठ बोलने में भी सही करो ना यार, कि झूठ झूठ ना लगे तुम तुम्हारा, कम से कम साफ साफ लग रहा है झूठ बोल रहे हो यार। कैसे झूठे हो तुम लोग यार? खुदा के नाम पर कुछ रहम करो अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, कि इतना झूठ ना बोलो यार। और पाकिस्तान खाली नाम में ही पाक है, बाकी हो तुम नापाक लोग यार। कुछ बेचारे गरीब मजलूम होंगे जो हक की और ईमानदारी बात करते होंगे, शायद हो, क्योंकि हम तो जानते हैं पाकिस्तान को, जो इनकी टॉप लीडरशिप है उनको देखते हुए, और वो तो वाहियात है, जहालत से भरी हुई है, अनपढ़ों की फौज है। खैर एनीवेज, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पठान भाइयों, अफगानिस्तान के लोगों, सैल्यूट है भाई तुम लोगों को। ठोको सालों को, पाकिस्तान वालों को मारो, इनको कूटो, इनको पकड़ के। और भारत के लोग, भारत की आर्मी, भारत के NSA, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्प करो अफगानिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम उनको दे दो, ताकि जब ये JF-17, F-16 फलानी ढिमकाने जब जाए वहां पर, इनको गिराते वो ठोक के। इतनी हेल्प कर दो बस आप अफगानिस्तान की, बाकी तो अफगान पठान खुद देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।